अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शुएब साबिर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर एक सीवियर डिजीज़ का केस नेगेटिव हुआ, जिसको हमने तकरीबन 1 साल 1 माह तक हम उसको मेडिसिन खिलाते रहे। और अच्छी बात ये थी कि आफ्टर 1 मंथ मैंने इसको गंदम वाली सारी चीज़ें खिलाने के लिए कहा कि वो खिलाया करें। सब गंदम गंदम से बनी हुई सारी चीज़ें हमने बच्चे को उस पर शिफ्ट किया कि वो खाता रहे। हम ये बच्चा है मुगीसुल हसन, जो मेरे पास हम 1 साल से लगभग इसका ट्रीटमेंट करते रहिए। उनके वाले साहब हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि इनका कैसा ट्रीटमेंट के हवाले से क्या है। आप जैसे इजी है, क्योंकि ये रैया से ये सराइकी बोलते हैं, सराइकी ये पंजाबी, तो जैसे आप इजी हैं आप नहीं सर, कोई मसला मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपके बच्चे को पता कैसे चला था कि इसको गंदम की एलर्जी नहीं। सर ये बचपन से ही बीमार था, तो इसको तकरीबन 1 साल की उम्र में जो है इसको नमूनिया आना शुरू हो गया था। उसके बाद तकरीबन 4 साल की उम्र के बाद जो है ना डॉक्टर साहब ने इनका सीबीसी करवाया, तो इसका ना जिस्म की एचपी बहुत कम थी। उसकी वजह से जो है ना फिर डॉक्टर साहब ने कहा इसको ब्लड लगवाएं। फिर जब ये तकरीबन 7 साल का हुआ ना तकरीबन, तो इसको ना नीचे कोई चीज पड़ी हो ना तो इसको कहना ना कि ये उठा के लाओ। ये देखता था लेकिन ये उठा नहीं सकता था, नजर नहीं आता था। नहीं, वो नजर का प्रॉब्लम तो ठीक है, लेकिन गंदम की एलर्जी का कैसे पता चला कि इसको गंदम की एलर्जी? सर इसको ये आंखों के ऑपरेट के बाद ही डॉक्टर साहब ने इनका टेस्ट करवाया, क्योंकि जिस वक्त इसका ऑपरेट हुआ ना दोनों आंखों का, उसके बाद जो है ना इसका जिस्म का सीबीसी पूरा नहीं हुआ, ना ही इसका ब्लड पूरा हुआ। खून की कमी रहती थी, जी जिसकी बिल्कुल। वजह से आपने देखा कि जी इसको गंदम की एलर्जी। तो मेरा आपको कैसे पता चला? सर वो डॉक्टर साहब हैं कराची के सर, डॉक्टर हाजी इशरत हुसैन अच्छा। बदरी साहब। तो उन्होंने कोई उनका एक दोस्त है डॉक्टर अब्दुल बारी खान, जिसका ये इंडस हॉस्पिटल के साथ कॉन्टेक्ट है। तो ये उनके पास है, ये टेस्ट किया है, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो जो है ना सीलियक डिजीज का कोई अंग्रेजी दवाई में मेडिसिन में कोई इसका सिस्टम नहीं है, ये लाइलाज है बस। तो फिर बाद में जो है ना उनका एक दोस्त है, वो थे उधर बाहर किसी एक ममालिक में रहते थे। तो जब उनके पास टेस्ट गए तो उन्होंने कहा कि आपके पाकिस्तान मुल्क में जो है कोई आपके पास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा जी बिल्कुल डॉक्टर डॉक्टर तो हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट देखें और उसके पास भेजें। तो डॉक्टर साहब ने आपकी ये वीडियो देखी तो मुझे बताया और मैं यहाँ तक पहुँचा। सही। अच्छा, आप ये कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आप 1 साल जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ठीक रहा माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत अच्छा रहा। अच्छा, बच्चे को गंदम खाते हुए कितना अर्सा हो गया? सर पूरे 1 साल हो गया। 1 साल। हाँ जी 1 तो साल। जब से उस 1 साल में पूरा कंटिन्यूस मुसलसल गंदम खा जी रहा है बिल्कुल खा रहा है सर। अच्छा। जी कोई मसला तो नहीं इसमें? नहीं सर, नहीं सर। सही। ये मैं आपकी वीडियो अगर नेट पे दे दूं तो आपको मसला नहीं सर, कोई मसला नहीं। अगर हमारे इस वीडियो के नेट पे जाने से अगर किसी बच्चे की जान बच जाए तो उसके और क्या चाहिए। सही है। आप किसी को जो इन बच्चों के पेरेंट्स हैं, इस तरह के बच्चे हैं, इवन बड़े भी लोग सीरियस चीजें, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? सर मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर इसकी एलोपैथिक में इसको कोई इलाज नहीं है तो आप होम्योपैथिक के लिए रुजू करें, उसमें इसका इलाज है और बिल्कुल ये ठीक हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। और अगर ये मेरा बेटा है तो जो इसकी सेहत है तो मेरे लिए वैसे फख्र है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये अपना टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करवाया। जैसा कि हमने बात की बच्चे से, बच्चे को दिखाया, उसके वाले साहब से बात की। ये जो लोग बहुत सारे मेरे से कांटेक्ट करते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज है मेरा। ये ट्रीटमेंट एक प्रोसेस का नाम है, ये कुछ सडन इवेंट नहीं है। अचानक से पेशेंट यहाँ से नहीं ठीक तो डॉक्टर कुछ ऐसा करेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस ड्रिवन चीज़ है, तो हम प्रोसेस को ही लेके चलते हैं ट्रीटमेंट को। और दूसरी एक बात, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन पे कॉल पे ये कहते हैं कि आप ना गारंटी दे दें हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो सर मैं खुद एक रिसर्चर के तौर पे काम कर रहा होता हूँ, तो गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये ज़रूर देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए एक अच्छी होप है। आप किसी भी अपने अच्छे
अपने इलाके में किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास रजू करें, आपके बच्चे ठीक हो सकते हैं।